हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अगर आप बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट से अपना एजुकेशन आगे परस्यू कर रहे हैं तो लिंकेज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड 2014 के बाद से लिंकेज से क्वेश्चन आना बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है। लगभग हर एक कोर्स के सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और पेपर में भी शॉर्ट या लॉन्ग में लिंकेज से क्वेश्चन मिलता ही है। तो मेरे पास यहाँ पे नोट्स हैं कुछ, जहाँ से मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए लिंकेज का पढ़ा था सारा। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं। ये नोट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे आपका टाइम बचेगा, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और आराम से 3-4 बार इसको पढ़िए और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सेट हैं। अगर आप नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वापस से, तो ये पूरा टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उसको दोबारा से रीराइट करने का। उससे अच्छा आप वीडियो 2 बार देख लीजिए, तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी ये सबके लिए उनका अपना चॉइस हो सकता है। हम आगे स्टार्ट करते हैं लिंकेज को। Inheritance of genes that are present on the same chromosome together and the capacity of these genes to retain their parental combination in a subsequent generations are called linkage. लिंकेज का मतलब यही है कि जो जीन्स आपके पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं वही आप नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एज इट इज़ आ जाएं बिना किसी क्रॉसिंग ओवर या चेंजमेंट के, तो उसको हम लिंकेज बोलते हैं। और वो जीन जो लिंकेज के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में है। द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड लिंक्ड टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स. Linked genes tend to inherit mutually in a single unit. The inheritance of the linked genes do not obey Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance क्या होता है? मेंडल ने एक लॉ दिया था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें यही था कि सारे जीन्स फ्री हैं कि अपना किसी भी जनरेशन में एक्सप्रेशन करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो साथ साथ ही जाएं। वेयर एज लिंकेज बोल सकते हैं आप, उसका एक एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिंकेज के। तो पहला है लिंकेज अकर्स ओनली व्हेन 2 or more genes are linearly connected on a same chromosome. Second is linkage decreases the viability. Third is if involves genes that are close in proximity to one another. Linkage strength is determined by the distance between the connected genes. And the fifth is shorter the distance, stronger the bond. फिर आते हैं हम थ्योरीज ऑफ लिंकेज के बारे में। पहली थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी। ये दी थी टी.एच. मॉर्गन ने। क्या बोला था इस थ्योरी में, देखते हैं हम। द थ्योरी ऑफ लिंकेज वॉज प्रपोज्ड बाय टी.एच. मॉर्गन आफ्टर हिज वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा. Genes on the chromosome are located in a linear sequences and the distance between the genes are variable. Parental combination of linked genes remain unchanged during the process of inheritance. Second है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। ये थ्योरी बेटसन ने दी थी। क्या कहा था इन्होंने? बेटसन सजेस्टेड द आइडिया to explain the phenomenon of linkage after the segregation of characters during gamete production. The set of gametes with parental combination multiply faster than the set of non-parental combination. According to this notation, as a result of great number of gametes with parental pairing are produced. थर्ड है कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी बेटसन और पुनेट ने ही दी थी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बेटसन एंड पुनेट इन 1906 in which genes pair in a sweet pea hybrid fail to assort independently. It shows that dominant allele tend to stay together. Batson described this anomaly in terms of genetic coupling, and in the case of recessive allele he gave the term gametic repulsion. तो gametic coupling and gametic repulsion हो सकता है आपसे शॉर्ट में या वन लाइनर्स में पूछा जाए, तो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। फिर आता है टाइप्स ऑफ लिंकेज। सबसे पहले देखते हैं
क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग कितने टाइप हैं लिंकेज के? तो बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर दो टाइप का लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज देखते हैं पहले क्या होता है। इफ द लिंकेज इज कंप्लीट देन देयर शुड बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ओनली and no recombination. It was reported by Morgan in 1919 in Drosophila. The complete linkage is the phenomena in which parental combination of character appear together for two or more generations in continuous and regular fashion. In this type of linkage, genes are closely associated and tend to transmit together. इसका एग्जाम्पल है मेल डोर्सोफिला में, एग्जाम्पल है टीएच मॉर्गन मेटेड, यहाँ कर्व की जगह ग्रे होगा, ग्रे बॉडीड एंड वेस्टिजियल विंकल्ड इनडायरेक्ट indicating that these characters are dominant when F1 male were this was the character. When backcrossed with the double recessive female, only two types of progeny, first with grey body and vestigial wings and the second was black body and normal wing, and four type of phenotypes were observed. तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका कंप्लीट लिंकेज का। अब देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। It produces recombination of gene in offspring due to the development of chiasma in between the linked gene present on the homologous chromosome. Crossing over takes place in this type of linkage due to which new combination are formed. आप देखते हैं क्रोमोसोम्स के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस में कितने टाइप का लिंकेज है, तो वो दो टाइप का है, ऑटोसोमल लिंकेज एंड एलोसोमल लिंकेज। तो ऑटोसोमल लिंकेज में क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑन अ सिंगल ऑटोसोमल क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज ऑटोसोमल लिंकेज और सिंपली लिंकेज। अब एलोसोमल लिंकेज क्या होता है, इट इज रिफर्ड टू द कनेक्शन ऑफ जीन्स ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम इधर एक्स और वाई, तो इसको बोलते हैं क्या, एलोसोमल लिंकेज। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व, तो इसमें भी दो टाइप का है, कपलिंग फेज एंड दूसरा है रिपल्शन फेज लिंकेज। तो कपलिंग फेज लिंकेज में क्या होता है, इसमें जो अरेंजमेंट है ये सिस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सिस और ट्रांस अरेंजमेंट पढ़ा होगा। तो सिस का मतलब सिंपली ये होता है ना, सेम साइड। तो देखिए यहाँ पे जो जीन ए है वो सेम साइड है और बी के सामने बिल्कुल बी है, और या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो दोनों डोमिनेंट जीन हैं वो इधर हैं एंड जो दोनों रेसेसिव जीन्स हैं वो इधर हैं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ कपलिंग और सिस फेज व्हेन टू लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमोसोम आर ऑफ सेम टाइप। यानी ये देखिए ए बी है ना, एक ही टाइप का जीन है। अब देखते हैं रिपल्शन फेज में, अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिपल्शन और ट्रांस फेज व्हेन द कनेक्टेड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमोसोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज पे। पहला है इट हेल्प्स टू मेंटेन पेरेंटल रेशियल एंड particular features together by reducing the odds of novel gene combination forming in gametes. Second है it also useful for preserving the quality of freshly produced varieties. Third है linkage is critical in determining the kind and extent of hybridization. अब है 2-point टेस्ट क्रॉस। ये शॉर्ट में पूछा जाता है कुछ एग्जाम्स में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका मैंने एक शॉर्ट नोट ऐड करा है लिंकेज के साथ, आप चाहें तो इसे देख लीजिए, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज कैलकुलेटेड बाय टेस्ट क्रॉस in which a F1 hybrid is crossed with a double recessive parent. Such cross because involves crossing over at 2 points, so called 2-point टेस्ट क्रॉस। यहाँ से आप बिल्कुल, ये अच्छी डेफिनेशन है 2-point टेस्ट क्रॉस की, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। फिर नीचे मैंने एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, dihybrid having the genotype this is test cross with a double recessive parent. When among F2 test cross hybrid we may get 30% dominant gene at both gene loci and 37% recessive gene at both gene loci and 13% dominant gene at both gene locus and recessive gene at
recessive gene at the second gene locus and 13% recessive at first gene locus and dominant gene at second gene locus, and the last two groups 13% this and 13% this were produced by crossing over of gamete from different। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है, आप इसको लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देखिए F1 जनरेशन का ये हाइब्रिड में मिला था, इसको हमने डबल रेसिसिव पेरेंट्स के साथ इसको क्रॉस करवाया तो हमें ये 4 जो है रिजल्ट मिले। इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ये लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू।